नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रल सॉल्यूशन 55। मैं हूं सुगंधा सोलंकी। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए अष्टम भाव यानी कि 8वें भाव के बारे में डिटेल लेकर आई हूं। ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस को लोग जनरली मृत्यु का भाव बोलते हैं, लेकिन ये मृत्यु का भाव नहीं है, ये आयु का भाव है, द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। क्योंकि 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह किसी भी व्यक्ति की आयु और मृत्यु कैसे होगी ये बताते हैं। ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगते हैं इस चीज को समझने में, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव में शनि है तो उस व्यक्ति की आयु लंबी होगी, लेकिन लंबी होने के साथ साथ जो मृत्यु होगी वो स्लो और पेनफुल होगी। इसी तरीके से अगर लग्नेश 8वें भाव में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 8th हाउस में हैं, तो व्यक्ति की आयु लंबी होगी, लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा। अप्स एंड डाउन्स विल बी पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ दैट पर्सन। ऐसे ही आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड केंद्र भाव में बैठा है, केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7 और 10वां जो भाव होते हैं केंद्र भाव है, अगर इनमें से किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होगी। तो ऐसे ही और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के 8वें भाव में मेलेफिक प्लैनेट्स यानी कि क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, राहु, मंगल, तो उस केस में व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो एक्सीडेंटल और पेनफुल होगी। वहीं अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो क्विक डेथ होती है, वो आसान मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि 8वें भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को कम कर देते हैं, उसके प्रभाव को। तो 8वें भाव के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो देवगुरु बृहस्पति की वजह से कम हो जाते हैं और मृत्यु आसान हो जाती है। 8वें भाव से हम व्यक्ति की गति भी देखते हैं। गति मतलब कि मृत्यु के बाद व्यक्ति बेटर लाइफ की तरफ जाएगा या फिर निम्न गति मिलेगी उसे। 8वें भाव का जो काल पुरुष कुंडली में आपकी राशि पड़ती है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। उस हिसाब से इसके जो स्वामी हुए वो मंगल हुए और शनि इसके कारक ग्रह हैं। क्योंकि जब 7वें और दूसरे भाव के स्वामी व्यक्ति की आयु खत्म होने पे उसका मृत्यु का कारण नहीं बन पाते हैं, दशा नहीं आती है, तो उस केस में शनि ही उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं। इसीलिए 8वें भाव के कारक शनि हैं। इसीलिए 8वें भाव से हम दुख, कलह, लाइफ में स्ट्रगल, वायलेंट एक्सीडेंट और अनडायग्नोज्ड डिजीज भी देखते हैं। 8वां भाव एक छुपा हुआ रहस्य की तरह से है। 8वें भाव को हम उन चीजों में डालते हैं जो छुपी दबी बातें होती हैं, रहस्य होते हैं, किसी भी व्यक्ति की लाइफ के सीक्रेट्स होते हैं जो वो दूसरों को नहीं बताना चाहता है। इसीलिए 8वें भाव से हम व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसके निज दोष जितने भी हैं, एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये सब देखते हैं, जो कि आगे चल के व्यक्ति की लाइफ में दुख देते हैं। 8वें भाव में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स और अगर वो अफ्लिक्टेड हैं तो ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही गलत बातों की तरफ जाती है, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती है और वो इन सब निज दोषों में इन्वॉल्व हो जाता है। 8वें भाव से ही हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति की पुरातत्व में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि पुरातत्व भी आपकी पुरानी छिपी हुई बातें हो जाती हैं। इसी तरीके से एस्कवेशन भी 8th हाउस से ही देखते हैं। 8th हाउस से हम व्यक्ति के ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, क्योंकि पहले से दूसरा भाव
व्यक्ति का कुटुंब होता है, ऐसे ही 7वें से दूसरा भाव जो 8वां होता है वो उसके ससुराल पक्ष हो जाते हैं। तो ससुराल पक्ष की कैसी स्थिति है, आपकी तरफ कितना सपोर्ट रहेगा, वो 8वें भाव से देखते हैं। अगर आपके शरीर की बात करें तो 8वें भाव से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट जो आपका फेज होता है, गूदा जो होता है वो, और सेक्सुअल ऑर्गन्स देखते हैं मेल और फीमेल दोनों में। इसीलिए जो भी यूट्रस या टेस्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो 8वें भाव से ही पता चलती हैं। अगर आप जॉब्स की बात करें तो 8वें भाव से, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आर्कियोलॉजी देखते हैं, इंजीनियरिंग, आपकी माइनरी देखी जाती है 8वें भाव से। ऐसे ही गैम्बलिंग में जो लोग हैं तो शेयर मार्केट का उसमें से देखते हैं। 8वां भाव अगर आपका अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं। ऑकल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे लोग और ऑकल्ट में अच्छा करते हैं, तंत्र मंत्र अच्छे कर पाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि 8वां भाव हिडन नॉलेज है, तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। उसके अलावा आपका सीक्रेट सर्विसेज जो होता है वो भी यहीं से देखते हैं, और टैक्सेशन, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब 8वें भाव से ही देखा जाता है। 8th हाउस से हिडन वेल्थ भी देखते हैं। हिडन वेल्थ वो जो हमारी नहीं है लेकिन हमें मिल जाती है, तो उसमें आपका इनहेरिटेंस हो गया, लेगेसी, कोई विल या दहेज, ये 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस की दशा में व्यक्ति में बहुत चेंज आता है उस हाउस से रिलेटेड जो प्लैनेट होता है। तो अगर कोई प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है और दशा आएगी तो उस व्यक्ति में उसके भाव से रिलेटेड बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ होल दशा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज किसी का लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो जब दशा आएगी तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसकी पर्सनालिटी में। 8th हाउस की दशा में राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेकेंड लॉर्ड 8th में बैठा है और बहुत अच्छी पोजीशन में है तो उसकी दशा आने पे आपको वो वेल्थ देगा। ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करेगा प्लैनेट पे और दशा पर। वो प्लैनेट, it will pressurize the person to bring the change related to the house it ruled. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ दशा व्यक्ति में देखने में मिलेगा, जिस भी भाव को वो प्लैनेट उसका ग्रह स्वामी होगा। आज मैंने आपको 8th हाउस के बारे में डिटेल से बताया है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, इट विल सपोर्ट मी। अगले वीडियो में मैं आपको 9th हाउस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।